मैं दो केस इसमें डिस्कस करूंगा, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट जिसमें मास सिस्टम में ऐड हो रहा होगा, दूसरा पार्ट जिसमें सिस्टम से मास बाहर जा रहा होगा। जैसे रॉकेट वाला जो केस है उसमें सिस्टम से मास बाहर जा रहा होता है, ठीक है। और जैसे मान लो आपने देखा होगा सुबह सुबह कचरा गाड़ी आती है तो उसमें मास ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो दो केस है, एक रॉकेट वाला केस है जिसमें मास बाहर जा रहा है रॉकेट से, और कचरा वाला जो गाड़ी है, जो गार्बेज ट्रक आता है उसमें कचरा ऐड होता है, ठीक है। वो भी वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट वहीं, मैं कॉन्सेप्ट ही वहीं से सिखाऊंगा आपको, कचरा गाड़ी से, ठीक है। तो उसमें मास ऐड हो रहा होता है सिस्टम में, ओके। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। तो पहला केस जो मैं ले रहा हूँ उसमें मास ऐड हो रहा है, तो मास इज एडेड टू दिस सिस्टम। सिस्टम क्या है? कचरा गाड़ी, ठीक है। वहीं से लेते हैं, वहीं से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो मान लो ये ट्रक है, और इस ट्रक का अपना मास है, मान लेते हैं इसका जो मास है, मैंने मान लिया कि एम नॉट मास है, मान लो ये ट्रक का मास है, ठीक। ट्रक इधर जा रहा है, इसकी स्पीड मान लेते हैं कि वी नॉट है ना, और ये टी इक्वल टू 0 पर है, यहाँ से स्टार्ट हमने मान लिया, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि पीछे से जो आदमी यहाँ खड़ा होगा वो इसमें कचरा फेंक रहा है, ठीक है। तो कचरा कैसे फेंक रहा है वो समझना जरूरी है यहाँ। यहाँ इस तरह का है, उसमें तो अलग सिस्टम होता है कि उसमें क्या होता है कि जो गार्बेज ड्रम जो होते हैं या जो कचरा जो कूड़ादान होता है उसमें क्या करते हैं, जो डस्टबिन होती है, बड़ी वाली डस्टबिन जो होती है उसमें, वो तो कनेक्ट करके भेज देते हैं। वैसा नहीं, इसमें सिस्टम ये है कि ये पैकेट बना बना के भेज रहा है, ऐसे समझना है, ठीक है। यानी डेल्टा एम मास के पैकेट बना रहा है, और हर की जो स्पीड है वो यू है। हर पैकेट यानी जो भेज रहा है उसको, यानी जो मास का डिब्बा जो भेज रहा है, हर डिब्बे का मास डेल्टा एम है, और हर एक की स्पीड जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू है। और ट्रक की जो स्पीड है वो वी नॉट है, यानी इसकी स्पीड वी नॉट मान लिया मैंने, है ना। और साथ में हमने ये भी मान लिया कि इसको जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं एफ फोर्स लग रहा है, एक एफ एक्सटर्नल फोर्स भी मान लिया मैंने। ये टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, मेरे ख्याल से ये सिचुएशन समझ में आ रही होगी सबको। यस सर। है ना। ये हुआ टी इक्वल टू 0 पर। अब मान लो मैं बात करता हूं किसी टाइम टी की, तो किसी टाइम टी बाद, है ना, और उसमें आपने देखा होगा कि पीछे आदमी लगे रहते हैं, उसमें दो तीन आदमी होते हैं, हम लोग एक को ही समझना है अपने को, क्योंकि अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ। तो मान लो किसी टाइम टी बाद ये ट्रक यहाँ पहुंच जाता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग एट टाइम टी, ठीक है। और इसका मास हो गया मिला के एम, टोटल मास क्या हो गया यहाँ, एम हो गया, है ना। टोटल मास क्या हो गया, एम हो गया। और इसकी स्पीड हो गई वी, और अभी भी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ ही फोर्स है। ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ ही है ना, ये डेल्टा एम मास यहाँ भेजेगा, डेल्टा एम मास, इसकी जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो यू है। और इस पूरे ट्रक का मतलब कचरा प्लस ट्रक का मास स्मॉल एम हो चुका है, यानी ऐड हुआ उसके अंदर। पहले ट्रक का, सिर्फ ट्रक का मास कितना था, एम नॉट था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी नॉट थी, क्लियर। अब ये हुआ एट टाइम टी पर। अब मैं बात कर रहा हूं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो टी प्लस डेल्टा टी पे क्या हो रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको यार। तो अभी भी इस पर जो फोर्स है वो एफ है, और इसकी वेलोसिटी होगी वी प्लस डेल्टा वी,
और इसका मास, अब ये क्या हो रहा है कि हमने मान लिया कि मास यहाँ जाके स्टिक कर गया ऐसे, उसके बाद ये अपनी तरफ खींच लेगा बाद में। तो उसने जब मास इसकी तरफ भेजा तो वो स्टिक कर गया यहाँ, है ना। तो अभी इसका मास डेल्टा एम है और इसका मास एम है, यानी डेल्टा एम यानी टोटल मास इसका कितना हो गया, एम प्लस डेल्टा एम हो गया, है ना। तो ये डेल्टा एम मास है और इसका मास एम है, तो इसकी स्पीड होगी वी प्लस डेल्टा वी। तो ये जो डेल्टा एम मास इसमें जाके स्टिक कर गया, उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी, नहीं वेलोसिटी मैन की नहीं है, डेल्टा एम मास जो जा रहा है उसकी वेलोसिटी है। मैं ये तो यू बोल रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो आप। डेल्टा एम जो मास है जिसको ये आदमी थ्रो कर रहा है वो वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा एम जाके ऐड हो रहा है ना ट्रक के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी यू है डेल्टा एम की। ये बात समझ में आई सबको। यस सर। ये लिख लो पहले। अब यहाँ जो सिस्टम है दरअसल वो ट्रक है। ट्रक क्या है, यहाँ सिस्टम है, आदमी नहीं है। आदमी सिस्टम का पार्ट नहीं है, आदमी तो मास थ्रो कर दिया बस। अभी लिख लो इसको, फिर से समझाता हूं मैं। यहाँ आदमी तो ये पीछे खड़ा रह गया है, तो यहाँ सिस्टम, मैंने कहा ना मास इज एडेड टू द सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, यहाँ ट्रक है। हो गया लिख के सर। अब यहाँ देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ट्रक है जिसकी टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, उसका मास m नॉट है, उस पर फोर्स हमने F लगा रखा है। पीछे एक आदमी जो कचरा कंटिन्यूसली भेज रहा है, गार्बेज भेज रहा है डेल्टा एम मास का बना बना के, जिसकी स्पीड u है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड u है। किसी, है ना, तो कचरा इसमें ऐड करते जाएंगे, किसी जनरल टाइम टी पर जब हम लोग पहुंचेंगे तब हमने मान लिया कि ट्रक प्लस कचरा, मतलब ट्रक प्लस गार्बेज का जो मास है वो m हो गया, स्मॉल m हो गया। अब इस समय इसकी स्पीड है लेकिन v, और फोर्स अभी भी F, यानी मैंने कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, अभी कांस्टेंट फोर्स से बात करते हैं हम लोग। और डेल्टा टाइम मास इसमें ऐड होने वाला है, तो t प्लस डेल्टा टी टाइम की मैंने बात किया, तो डेल्टा टाइम मास ऐड हुआ तो जाके यहाँ स्टिक कर गया हो, है ना। अब इसकी ट्रक की स्पीड होगी v प्लस डेल्टा वी, तो अगर डेल्टा टाइम मास स्टिक कर गया तो डेल्टा टाइम मास की भी तो इस वेलोसिटी जो है v प्लस डेल्टा वी हो गया। अरे यार कॉन्सेप्ट, तभी तो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा ना मैं, समझाने के लिए मैंने वर्टिकल वॉल पे कर दिया, है ना, उसके बाद ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा अंदर की तरफ। हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जाके स्टिक कर रहा है वहां जाके, और उसके बाद ये अपनी तरफ इसको खींच ले रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, t से t प्लस डेल्टा टी के लिए, t से t प्लस डेल्टा टी के लिए मैं यहाँ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाऊंगा, डेल्टा एम मास के लिए अलग से लगाऊंगा और ट्रक के लिए अलग से लगाऊंगा, ठीक है। ये लिख लिया हो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था ये। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर ट्रक, तो ट्रक का मैं एफबीडी बनाऊंगा यहाँ,
तो मैं यहाँ इसको वर्टिकल वॉल इसलिए लिया क्योंकि अभी देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पहले क्या थी v, तो जब v प्लस डेल्टा वी हुई तो इसको इम्पल्स इधर लगा, यानी नॉर्मल फोर्स लगा होगा, किसकी वजह से, डेल्टा m की वजह से। इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v प्लस डेल्टा v, फोर्स इस पर अभी भी f है, तो t से t प्लस डेल्टा t में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो F प्लस एन डेल्टा टी इक्वल टू एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस एम वी। ये समझ में आया, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में, जब डेल्टा टी टाइम के पहले यानी टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी वी थी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी होगी, मास में एम ही मान रहा हूँ उसका, है ना। ये ट्रक के लिए लिख दिया मैंने, ए प्लस एन डेल्टा टी इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख दी, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये इक्वेशन समझ में आए ट्रक के लिए। यस सर। Yes. अब बात करते हैं किसके लिए, डेल टाइम के लिए बात करते हैं, तो ये रिमूव कर देता हूं मैं। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर डेल्टा एम, तो आप देखो डेल्टा एम को नॉर्मल इधर लग रहा होगा, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जा रही है इसकी भी, v प्लस डेल्टा v हो जा रही है, समझ में आया। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, माइनस एन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम v प्लस डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू यू। ये समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। भाई लॉजिक Yes. समझ में आया सबको। यस सर। हम्म अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, तो 1 प्लस 2, तो एन डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया है, एफ डेल्टा टी इक्वल टू एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस एम वी प्लस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम इंटू यू। तो यहाँ देखो एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस एम वी प्लस वी डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस यू डेल्टा एम। यहाँ देखो एम वी से एम वी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक चीज और ये भी देखो, क्योंकि डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी है ना, तो ये दोनों स्मॉल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा, तो जीरो हो गया। ये हो गया हमारे पास में एफ डेल्टा टी। अब यहाँ देखो मैं किस किस को साथ में लेऊंगा, अब यहाँ ये डेल्टा वी और इन दोनों को, देखो इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये तो हो जाएगा एम डेल्टा वी माइनस, ये हो जाएगा यू माइनस वी डेल्टा एम, ठीक है। और यहाँ डेल्टा टी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ गया इक्वेशन एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी माइनस यू माइनस वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, यही मेन इक्वेशन है। लिख लो इसको।
कल वो जो क्वेश्चंस थे उनको कल करूंगा। वैसे तो आज भी कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस अभी मैं मतलब अभी करवाऊंगा आप लोगों से, पहले कंप्लीट हो जाए। लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये रिमूव कर देता हूँ मैं ऊपर वाला। तो यहाँ u माइनस वी क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी तो है ना? तो F इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी माइनस, इसको आप v रिलेटिव भी लिख सकते हो, और ये डेल्टा m बाई डेल्टा टी। आप देख रहे हो क्या ट्रक का मास इंक्रीज कर रहा है? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं m बाई, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ मान रहा हूं मैं यहाँ, तो इसको लिखेंगे प्लस dv बाई dt माइनस v रिलेटिव, इसको लिखेंगे प्लस dm बाई dt, क्योंकि मास ऐड हो रहा है सिस्टम के अंदर। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो f वेक्टर इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt माइनस v रिलेटिव वेक्टर dm बाई dt। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f वेक्टर है ना प्लस v रिलेटिव वेक्टर dm बाई dt इक्वल टू, ये हो गया m dv वेक्टर बाई dt। dv वेक्टर बाई dt क्या एक्सेलरेशन ही तो है। तो यहाँ देखो इस पर सिस्टम पे क्या हो रहा है, दो फोर्स आ रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स तो 23 है, साथ में ये जो फोर्स इसको क्या बोलते हैं, यानी एफ वेक्टर प्लस एफ टी वेक्टर, या एफ टी ना लिखकर इसको लिखता हूं मैं एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो गया, एम डीवी वेक्टर बाई डी टी आ गया। यानी एफ थ्रस्ट जो है, एफ थ्रस्ट वेक्टर इक्वल टू क्या है, वी रिलेटिव वेक्टर डी एम बाई डी टी। इसको एफ थ्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस मास जो ऐड हो रहा है वो क्या कर रहा है, इम्पल्स लेता जा रहा है ना, इसको फिर आके टकरा रहा है, फिर आके टकरा रहा है, फिर आके टकरा रहा है। तो ये फोर्स वहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मेनली इक्वेशन जो है हमारे पास में, आप चाहो तो ये इक्वेशन याद रख लो। मैं तो चाहूंगा कि ये वाली इक्वेशन याद रखो, ये तो मुझे बताना था कि ये थ्रस्ट फोर्स है। लिख लो इसको। जैसे एक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये एग्जाम्पल 35 पढ़ते हैं हम लोग, उससे और क्लियर होगा आपको।
लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे हम लोग, सॉरी 35। A flat car of mass m naught starts moving to the right due to a constant horizontal force F. Sand spills on the flat car from a stationary hopper. The rate of loading is constant. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम क्या है इसमें, सिस्टम है ये फ्लैट कार, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मान लूंगा चलो कुछ होगी। लेकिन इसने अपने को जो दिया है ना वो दरअसल क्या दिया, प्लस dm/dt दिया है, क्योंकि मास इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना इस हॉपर के थ्रू। तो आप देख रहे हो कि लेकिन जो सैंड यहाँ गिर रहा है ये वर्टिकल गिर रहा है ना, और इसको फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कितना दिया इसने, म्यू दिया हुआ है। इनिशियली इसका मास दे रखा है m नॉट है, हमारे पास मास ऐड हो रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या लिखोगे, F वेक्टर इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt माइनस v रिलेटिव dm बाई dt। पहले v रिलेटिव समझ लेते हैं, तो v रिलेटिव वेक्टर इक्वल टू क्या था, u वेक्टर माइनस v वेक्टर था। तो किसी एट टाइम t की बात कर लेते हैं, एट टाइम t, तो आप देख रहे हो कि इसका u तो जीरो ही है भाई। ये जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो डेल्टा मास यहाँ ऐड हो रहा है उसकी वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है ना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, और ये सैंड जो भी गिर रहा है तो वर्टिकल गिर रहा है, तो ये तो जीरो ही है। माइनस इसको क्या लिखोगे, वी आई कैप ना, और ये तो जीरो ही है, वी वेक्टर यहाँ लिखोगे, है ना, एफ वेक्टर क्या है यहाँ, एफ आई कैप इक्वल टू एम dv वेक्टर बाई dt माइनस माइनस वी आई कैप, और dm बाई dt तो u है यहाँ जो कि कांस्टेंट है, तो ये बात समझ में आ गई। तो v वेक्टर यानी एक्सेलरेशन भी इसका मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगा, तो f इक्वल टू m dv बाई dt ले लो ना, क्योंकि वेलोसिटी भी इधर ही है, तो ये तो हो गया प्लस v इंटू यू। ये इक्वेशन समझ में आई सबको, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, तो d वेक्टर बाई dt यानी उसको मैंने dv वेक्टर बाई dv बाई dt ले लिया, dv वेक्टर बाई dt को। ये समझ में आया भाई, हाँ क्योंकि सर। डेल्टा m की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और अलोंग द एक्स एक्सिस वो तो जीरो ही है, तो हमारे पास जो फोर्स यहाँ लग रहा है यानी जो एक्सेलरेशन वो तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो जे कंपोनेंट तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन आ गई, समझ में आया उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ सर। अब आगे देखते हैं, तो और क्या कह रहा है, हाँ अच्छा स्टेशनरी हॉपर है, ठीक है, और ये भी दे दिया। तो कह रहा फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लैट कार इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। तो इसमें बोलना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ इस केस में तो जीरो ही दिया है इसने, है ना, तो चलो एट टी इक्वल टू जीरो पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ, जीरो, यानी वी नॉट यहाँ जीरो है। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ये लिख लो पहले आप।
लिख लिया? Yes, sir. अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ डी टी इक्वल टू, अच्छा एम तो वेरिएबल है, तो पहले एम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, डी एम इक्वल टू म्यू डी टी। तो जब टाइम 0 था तो ट्रक का मास क्या था, एम नॉट था, और किसी जनरल टाइम टी पर मास क्या हो गया, एम। क्या लिखेंगे, एम माइनस एम नॉट इक्वल टू म्यू, तो कांस्टेंट है, इनटू टी, यानी एम की वैल्यू हो गई यहाँ एम नॉट प्लस म्यू टी, वहां रख देंगे। तो एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी डी टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी, और ये हो जाएगा डी वी बाई एफ माइनस म्यू वी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 से t के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी क्या थी, 0, तो 0 टू v के लिए। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इंडिकेट करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, क्योंकि ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ 1 बाई म्यू एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी लिमिट 0 से t, और यहाँ मिलेगा आपको -1 बाई म्यू एल एन एफ माइनस म्यू वी लिमिट 0 टू t, सॉरी 0 टू v। ये है हमारे पास में, तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, ये समझ में आ गया है इंटीग्रेशन इनका। अरे कुछ बोलेंगे आप कि मैं बताऊं फिर कैसे आया? सर सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे इस वाले में मैंने x मान लिया पूरे को, है ना, और इस वाले को मैंने पूरा y मान लिया, फिर तो क्या मिल जाएगा अपने को, मिल जाएगा, बताऊं एक पार्ट हाँ दिखा सर, देता हूँ मैं आपको। समझ गया सर। है सर हम्म, अभी। समझ में आ गया ना? समझ गया। यस सर। अब म्यू से तो म्यू कैंसिल आउट हो गया, लिमिट लगाएंगे यहाँ, तो एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस एल एन, ये हो जाएगा एम नॉट इक्वल टू माइनस एल एन एफ माइनस म्यू वी माइनस एल एन एफ। तो हमारे पास ये आ जाएगा एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट, है ना, और ये हो जाएगा माइनस एल एन एफ माइनस म्यू वी बाई एफ। आप ये देखो, एफ माइनस म्यू वी एफ से ज्यादा है, तो रिवर्स करना मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो म्यू एल एन एम नॉट म्यू टी बाई एम नॉट, और इसका माइनस को कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन एफ बाई एफ माइनस म्यू वी। ये तो आपको आता ही होगा लॉग का कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ, हाँ अब देखो सर। दोनों साइड से लॉग को रिमूव कर सकते हैं, ये लिख लो पहले, फिर आगे कहानी बताता हूँ मैं।
तो यहाँ देखो ये वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एम नॉट प्लस म्यू टी बाई एम नॉट इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस म्यू वी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू एम नॉट एफ, तो जाएगा एम नॉट एफ माइनस एम नॉट म्यू वी प्लस एफ म्यू टी माइनस म्यू स्क्वायर टी वी इक्वल टू एम नॉट एफ। आप देखो कि एम नॉट एफ से एम नॉट एफ कैंसिल आउट हो गया। तो एक चीज और, यहाँ देखो म्यू, यहाँ देखो माइन, ये क्या हो रहा है, देखो म्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो एक काम करते हैं, एफ म्यू टी इक्वल टू एम नॉट म्यू वी प्लस म्यू स्क्वायर टी वी। म्यू भी कैंसिल आउट हो गया, एक रह जाएगा यहाँ। तो ये हो गया एफ टी इक्वल टू वी को बाहर लो, तो ये जाएगा एम नॉट प्लस म्यू टी, यानी v इक्वल टू आ गया एफ टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। ये वेलोसिटी होगी इसकी। देखो वेलोसिटी क्या मिल गया अपने को, एफ टी बाई एम नॉट प्लस म्यू टी। इस वेलोसिटी की बात कर रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था अपने से, एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लैट कार। तो इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, टी के रेस्पेक्ट में ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लिख लो पहले इसको। तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो। तो dv बाई dt आपको मालूम है कौन सा रूल लगेगा, यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा। तो यानी पहले ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, एफ टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो म्यू एम नॉट म्यू टी माइनस एफ टी को कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ से एफ म्यू टी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया dv बाई डी टी इक्वल टू एफ इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, तो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है दरअसल इसमें। अब बात करते हैं अगर सिस्टम से मास रिमूव करेंगे तो क्या होगा।
लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है मास इज subtracted from the system। अब कैसे वापस वो एक कचरा कार से देखे, कचरा जो गाड़ी है उसी से देखेंगे, यानी गार्बेज ट्रक से कहानी शुरू करेंगे। अब यहाँ इस तरह का सिस्टम मैं समझ के चल रहा हूँ। तो इसका मान लो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ। इस पर फोर्स F है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v0 है, और इसका जो मास है वो मैंने मान लिया कि m0 है। t इक्वल टू 0 पर ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मास जो है वो इसमें है, और यहाँ से मास मान लो बाहर आ रहा है। तो मान लो t टाइम बाद एट टाइम t, इस पर फोर्स अभी भी F है, लेकिन इसकी वेलोसिटी v हो जाती है ना, और इसका मास रह जाता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m, ऐसे मास लिख रहा हूँ इसका, m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m। तो मास कितना अभी भी इसका m ही है भाई, माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m तो 0 हो गया। वो जो डेल्टा m है मान लो यहाँ है, लेकिन अभी तो इसके साथ में ही है, यानी उसकी स्पीड भी v है। लेकिन जब मैं यहाँ बात करता हूँ एट टाइम t प्लस डेल्टा t की, तो ये डेल्टा m मास जो है निकल जाता है। तो जब ये निकल के जाएगा डेल्टा m, इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u है, ठीक है, और ये डेल्टा m है। तो यहाँ अभी आप देखो पूरे ट्रक का मास कितना रह गया, m माइनस डेल्टा m हो गया, और इसकी वेलोसिटी लेकिन अभी भी मैं v प्लस डेल्टा v मान के कर रहा हूँ, और इस पर f है। तो इसको मास अगर वहां से बाहर फेंका गया तो इसको n इधर लग रहा होगा ना, तो अगर n इसको इधर लग रहा है तो सीधी सी बात है इसको n, यानी अगर इसको n इधर लग रहा है तो ट्रक को n पीछे की तरफ लग रहा होगा। ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। है ना। Yes. तो ये हमारे पास में हो गया t से t प्लस डेल्टा t टाइम में ये घटना हो रही है। तो डेल्टा टाइम मास कंटिन्यूसली वहां से क्या हो रहा है, थ्रो किया जा रहा है। यानी एक तरह से ये समझ सकते हो, मान लो ये मिलिट्री टैंक के मान लो, और उससे जो शेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली बाहर चली जा रही है, तो हर शेल का मास मान लो डेल्टा m है। तो वो लेकिन जब ग्राउंड बाहर आ रही है तो हर एक की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जा रही है, यू हो जा रही है ना। ये लिख लो पहले।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। अब यहाँ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे। तो impulse momentum equation for truck, तो वो हो जाएगा हमारे पास में F माइनस एन डेल्टा टी इक्वल टू M माइनस डेल्टा M इंटू V प्लस डेल्टा V माइनस M माइनस डेल्टा M इंटू V। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर डेल्टा M, तो क्या लिखेंगे? एन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू यू माइनस डेल्टा एम इंटू वी ना। बाहर आने के पहले तो वेलोसिटी वी थी उसकी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली एफ इक्वल टू एन डेल्टा टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस यू डेल्टा एम माइनस वी डेल्टा एम। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ इक्वल टू ये हो जाएगा एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी और माइनस एम वी प्लस हाँ हाँ एफ डेल्टा टी आएगा नहीं। तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस एम वी प्लस वी डेल्टा एम प्लस यू डेल्टा एम माइनस वी डेल्टा एम। ये तो जीरो हो जाएगा, एम वी से एम वी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया एफ डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी, और ये इक्वेशन से देखो आप तो प्लस यू माइनस वी डेल्टा एम बाई सॉरी ये आ जाएगा डेल्टा टी से डिवाइड कर, तो इक्वेशन देखो वही की वही बन गई वापस से, तो आना ही था वो तो खैर है ना। तो ये आ गया हमारे पास में डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये जो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी है उसको इस केस में माइनस डी एम बाई डी टी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मास डिक्रीज कर रहा है सिस्टम का। ये लिख लो।
m माइनस डेल टाइम था ना, देखो ना आप वापस से यार, मैंने लिखवाया था जब टाइम t है तो उसमें लिखवाया ना मैंने m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m, जब उसकी वेलोसिटी v है तो वहां से डेल टाइम बाहर आ गया तो उस ट्रक का मास m माइनस डेल टाइम रह गया ना। टोटल जो मास है ट्रक प्लस डेल्टा m वो m है, जब टाइम t की बात कर रहे हैं तो टोटल मास m है, लेकिन जब ट्रक का मास की बात करेंगे तो m माइनस डेल्टा m है। लिख लिया? Yes, sir. तुम्हारे पास इक्वेशन हो जाए, क्योंकि स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो F इक्वल टू है m dv बाई डी टी प्लस u माइनस वी, और ये लिखेंगे माइनस dm बाई डी टी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m dv बाई डी टी है ना प्लस v रिलेटिव, और ये माइनस dm बाई डी टी। ठीक है, तो ये वेरिएबल मास जिसमें मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्सेप्ट भी करा दिया मैंने, है ना। इसमें जैसे एग्जांपल 36 दिया वो करिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन मैंने बताया दिया था इसमें आप अप्लाई करिएगा, आ जाएगा। मैं रॉकेट प्रोपल्शन बता देता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें भी मैं बेसिक से बताऊंगा उसको भी। वैसे तो कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए भी वैलिड है, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए। क्यों? क्योंकि मास कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है सिस्टम से। मैं ध्यान रखना है कि ये v वेलोसिटी जो है, v वेलोसिटी ये ट्रक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो डेल टाइम जा रहा है उसकी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, हाँ sir. सर। चलो रॉकेट प्रोपल्शन भी करवा देता हूँ ताकि टॉपिक कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे तो पहले 90s में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, अभी तो खैर आते नहीं है, लेकिन वही ना, जैसे मेंस में तो मुझे नहीं लगता कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आते हैं तो एडवांस में आएंगे। तो एडवांस के पर्पज से ही मैंने ये बताया है। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट है रॉकेट प्रोपल्शन। तो चलो बेसिक से समझा देता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो मान लो ये ग्राउंड है, ये अर्थ सरफेस है, और ये रॉकेट है मान लो इस तरह से। तो t इक्वल टू 0 पर ये ग्राउंड पर ही है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट है ना? मानने में क्या अर्ज है? और इसका जो टोटल मास है वो m नॉट है। किसी टाइम t बाद ये मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, किसी टाइम t बाद ये रॉकेट मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, और इसकी वेलोसिटी यहाँ मान लेते हैं v है, ठीक है, और इसका मास है m। यानी m जो मास मैं लिखने जा रहा हूँ उसको लिखूंगा m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m। क्यों? क्योंकि जो इसमें डेल्टा m मास है यहाँ, क्योंकि आगे जा क्यों रहा है, क्योंकि डेल्टा m मास जो यहाँ है वो इधर की तरफ मूव करेगा ना, बाहर की तरफ, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा है ना, ठीक? तो ये एट टाइम t। अभी अभी मैंने बताया ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करूंगा क्योंकि सिस्टम से मास बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ बात करेंगे t प्लस डेल्टा टी टाइम में, तो ये रॉकेट यहाँ पहुंच गया, तो मान लो डेल्टा m मास इसका बाहर आया, तो ये जब बाहर आया तो इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्योंकि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से पहले ले रहा हूं मैं, तो मैंने मान लिया कि ये इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है u यानी v रिलेटिव, वो इधर ले लिया मैंने, नीचे की तरफ है, और ये डेल्टा m है, तो यहाँ कितना मास रह गया इसका, m माइनस डेल्टा m हो गया। तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसको नॉर्मल लग रहा होगा ना ऐसे, और इसको नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, इम्पल्सिव फोर्स होगा ये बात समझ में आए पहले तो, है ना? अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको mg भी कंसिडर करूंगा, ये समझ में आया पहले? ये v रिलेटिव जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, है ना, ये कांस्टेंट है मान लो, किसकी, डेल्टा m जो ये क्या है दरअसल, डेल्टा m ये फ्यूल है, ये क्या है, फ्यूल है, ये क्या है, फ्यूल है हमारे पास में। यहाँ तक समझ में आया, कहानी क्लियर हुई है? और ये दरअसल है t प्लस डेल्टा टी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं भाई, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना?
अब यहाँ देखो, मैं सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई t=0 पे रॉकेट यहाँ था, इसकी वेलोसिटी v0 थी, है ना, m0 इसका मास है, फ्यूल कंटिन्यूसली निकलता जा रहा है, रॉकेट ऊपर जाएगा ना, फिर फ्यूल निकलेगा तभी रॉकेट आगे बढ़ेगा। तो नीचे की तरफ फ्यूल जा रहा है, तो ये इसको क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ एक जर्क लग रहा है, इसकी वजह से रॉकेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं टाइम t पर चला गया, तो वहां मैंने मान लिया कि रॉकेट प्लस डेल्टा m मिला के टोटल मास m है, तो रॉकेट जो है उसका m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा m ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा m क्या है, जो फ्यूल बाहर आ रहा है डेल्टा m, उसका मास डेल्टा m है ना। और मैंने मान लिया कि ये v रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर की नीचे की तरफ आ रहा है मान लो, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेके जाऊंगा। पहले तो वहाँ u ले रहा था मैं, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये रिलेटिव वेलोसिटी गिवन रहती है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए इससे कर लेते हैं हम लोग। आप चाहो तो यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटाओ, रिलेटिव हटाओ, आप तो यू ले लो, बाद में चेक कर लेंगे हम लोग। ये यू वेलोसिटी से बाहर आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अभी क्लियर है। और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई v प्लस डेल्टा v हो गई, क्या हो गई, v प्लस डेल्टा v हो गई। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अब लिखने जा रहा हूं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर रॉकेट। तो आप यहाँ देखो, इसकी वेलोसिटी ऊपर है। अच्छा, जब मैं रॉकेट की बात करूंगा तो रॉकेट को समझो पहले, देखो रॉकेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में m माइनस डेल्टा m इंटू जी भी तो लग रहा है, और ऊपर इसको n लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ इक्वेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान रखी है, तो हम लोग लिखेंगे n डेल्टा t माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू जी डेल्टा t इक्वल टू m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू v। ये लॉजिक समझ में आया, क्या लिखा मैंने, Yes, sir. है ना, ये लिख लो पहले। लिख लिया। हाँ सर। अब इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर फ्यूल, मतलब डेल्टा m। क्या लिखेंगे इसको नीचे, तो माइनस n डेल्टा t माइनस डेल्टा m g डेल्टा t, क्योंकि वो भी नीचे, इक्वल टू उसकी वेलोसिटी मैंने नीचे की तरफ मान रखी u ग्राउंड के रेस्पेक्ट में,
वो u क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे आप, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो इसका हो जाएगा लेकिन यहाँ माइनस डेल्टा m इंटू यू, माइनस डेल्टा m इंटू वी। ये समझ में आया? क्योंकि u नीचे की तरफ मान रखा मैंने इस केस में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। भाई बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसा करते हैं, वैसे तो नीचे जा रहा था उसको नीचे मान ले, आप चाहो तो ऊपर ही मानो, बेस्ट तो वही है मेरे हिसाब से। तो उसको फिगर में इसकी वेलोसिटी को ऊपर ही मानो आप, तो क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर मान रहे हैं हम लोग, है ना, तो ऊपर ही मानो। तो प्लस वहाँ उसको चेंज कर लो आप, वहाँ फिगर में जब डेल्टा m बार आ रहा है तो इसको नीचे की तरफ n लग रहा है और नीचे ही इसको डेल्टा m इंटू जी लग रहा है। इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर ही मान लो। अभी क्लियर है? फिगर में ऐसा बना लो आप ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। u क्या है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल डेल्टा m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा मैंने। दोनों को ऐड कर दूं तो 1 + 2 कर देते हैं। तो आप यहाँ देखो n डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में देखो ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बचेगा क्या, माइनस एम जी डेल्टा टी इक्वल टू m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू v प्लस u डेल्टा m माइनस v डेल्टा m। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी डेल्टा टी इक्वल टू एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस एम वी प्लस वी डेल्टा एम प्लस यू डेल्टा एम माइनस वी डेल्टा एम। ये तो जीरो हो गया, एम वी से एम वी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो v डेल्टा m से v डेल्टा m भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। ये हो गया माइनस एम जी डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा एम और ये हो गया प्लस यू डेल्टा एम। ये हो गया माइनस एम जी डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी प्लस ये हो जाएगा u माइनस वी डेल्टा एम।
लेकिन यह मास कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर तो हो जाएगा mg इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी प्लस u माइनस v, ये हो गया डेल्टा m बाई डेल्टा टी। तो सिंस मास is decreasing, therefore डेल्टा m बाई डेल्टा टी क्या लिखोगे, माइनस dm बाई dt। अब जैसे इसमें है ना, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। आगे क्या पूछ रहा है अपने से बता देते हैं। इसने कहा कि लेट m नॉट बी द मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम t इक्वल टू 0, है ना, रॉकेट प्रोपल्शन वाला जो थ्योरी पार्ट में देखो आप, है ना, m इट्स मास एट एनी टाइम t and v is velocity at that moment initially. Let us suppose that the velocity of the rocket is u, इसने u लिया, मैंने यहाँ v नॉट लिया हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जॉस्ट वेलोसिटी v रिलेटिव इसने दिया हुआ है vr, है ना, तो खैर कोई बात नहीं, वो तो भी मैं देख लूंगा। तो हमें बताना है इसकी वेलोसिटी क्या है किसी टाइम टी पर। तो ये क्वेश्चन तो ये आएगी हमारे पास में। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लो, फिर मैं करवा देता हूँ। वैसे तो ये नीचे वाला हटा देता हूँ। इसमें ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन आए एडवांस में, मेंस में तो आएगा ही नहीं, और इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा भारी है। जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, कम से कम टेंशन तो नहीं देगा ये। तो ये हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं, है ना। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, m डेल्टा v बाई डेल्टा टी प्लस v रिलेटिव, और ये हो जाएगा माइनस dm बाई dt, है ना, जहाँ v रिलेटिव क्या है, u माइनस v है, और ये ऊपर की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि u भी मैंने ऊपर ही माना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ लिया है, लेकिन जो फ्यूल आ रहा है, फ्यूल तो नीचे की तरफ आ रहा है, और हमने ऊपर की तरफ मान रखा है। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी तो कहाँ पहले आते थे, अभी तो नहीं आ रहे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? अभी आज नहीं, इसी वाले पार्ट से, वेरिएबल मास से। बाकी से तो क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले आते थे इससे, वो भी एक बार आया तो उसके बाद कभी नहीं आया फिर। तो तब पढ़ा दिया ना, अब काय को सडनली क्या होता है, तो पढ़ा ही दिया आपको, कॉन्सेप्ट बता ही दिया ना, अब तो कर ही सकते हो।
इसलिए तो बताया है, कॉन्सेप्ट तो मैं सारे पढ़ाऊंगा आपको, जो पूछा नहीं गया वो भी और जो पूछा गया वो भी। लिख लिया? Yes, लिया sir. सर। तो ये हो गया, और क्या है, माइनस एम जी इक्वल टू आगे एम, ये डी वी बाई डी टी हो गया है ना, ये प्लस बी रिलेटिव माइनस डी एम बाई डी टी है ना, ये इक्वेशन है, और क्या, इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक, तो इक्वेशन आ गया हमारे पास में। अब जैसे एग्जांपल 37 यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि रॉकेट विद एन इनिशियल मास ऑफ 1000 kg is launched vertically upwards from rest under gravity. The rocket burns fuel at the rate of this kg per second. यानी इसका मतलब माइनस डी एम बाई डी टी 10 kg दिया हुआ है यहाँ। The burnt matter is ejected vertically downwards with the speed of this one related to the rocket. अब यहाँ जो वेलोसिटी मैंने माना ये ऊपर की तरफ है ना, इस फॉर्मूले में ऊपर की तरफ मैंने लिया है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो v रिलेटिव वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसको, यानी अगर मैंने यहाँ लिखा है तो इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, ये हमारे पास में ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है ना एक तरह से, लेकिन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये वही तो इक्वेशन आ गई, देखो एफ फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, क्योंकि ये क्या दिया माइनस एम जी जे कैप दिया हुआ है, ये हो जाएगा एम डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा v रिलेटिव वेक्टर माइनस डी एम बाई डी टी। तो यहाँ जो v रिलेटिव दिया है इसने वो दिया दरअसल माइनस v रिलेटिव j कैप दिया है। ओके, तो ये इसमें रखेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखो है ना, तो अभी तो आप ये रहने दो, अभी इसकी बात ही नहीं करेंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास में ना। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ देखो, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस, यानी मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल 37 की। क्या कह रहा है, इनिशियल मास दिया है, यानी एम नॉट यहाँ दिया है 1000 kg है, और इसका ये भी दिया अपने को माइनस डी एम बाई डी टी, वो कितना है 10 kg पर सेकंड दिया हुआ है। रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है जो कि ऊपर है ना, तो हमने नीचे के बोल रहा है, यानी v रिलेटिव जो होगा यहाँ वो जाएगा माइनस 2000 जे कैप मीटर पर सेकंड है ना, ये लिखेंगे यहाँ वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो है ना, तो ये आ जाएगा। और क्या क्या दिया है, और ये दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि इफ बर्निंग स्टॉप्स आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद बर्निंग स्टॉप हो जाता है ना, तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो सीधी सी बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी फिर इसकी, अगर बर्निंग इसका स्टॉप हो जाता है ना, तो क्या करेंगे कितने 1 मिनट के बाद में। तो पहले तो हम लोग इसका जो मास m नहीं है, ये मास m क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो माइनस डी एम इक्वल टू 10 डी टी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 to 60 सेकंड्स तक, और इसको इंडिकेट करेंगे m नॉट टू m, तो ये हो जाएगा माइनस m नॉट इक्वल टू 10 into 60 हो जाएगा है
यानी m की वैल्यू होगी हमारे पास में m नॉट माइनस 600, जो कि कितना हो गया, ये 400 kg हो गया। तो m की वैल्यू तो यहाँ 400 kg हो गया, है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं है। अब ये क्योंकि मैंने ये जो लिखा है ना यहाँ, ये वो दरअसल वो ये वाली चीज बता रहा था मैं, है ना। तो ये तब कर दें, चलिए। यस सर। हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका हो जाएगा, टाइम अपने को दे रखा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इसका दे रखा है, 0 है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या लिखूंगा, देखो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस एम जी जे कैप इक्वल टू एम डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस वी रिलेटिव, है ना। जो कि इसको ऐसा करता हूँ मैं, क्या लिखें इसको, इसी फॉर्म में लिख दूँ क्या मैं, क्योंकि विथ साइन लेना पड़ेगा मुझे, वी रिलेटिव, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ बता रहा है ना। तो क्या करें, ये वैल्यू रख दूँ या ऐसा करते हैं, इसको माइनस वी आर जे कैप रहने देते हैं, जहाँ वी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2000 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ रख देंगे इसका, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो जाएगा माइनस वी आर जे कैप, और ये माइनस क्या लिखेंगे यहाँ, -10 लिखेंगे। क्योंकि कांस्टेंट रेट से आ रहा है ना। रॉकेट बर्न्स एट द रेट ऑफ दिस kg पर सेकंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर। हम्म, हम्म, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, रुको। ये तो मिल गया अपने को, कोई बात नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको रिमूव कर दूं, इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ रहने देता हूँ इसको भी मैं, माइनस डी एम बाई डी टी रहने देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एम से भी डिवाइड कर देता हूँ। तो पहले एम से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो माइनस जी, अच्छा जे कैप को हटा दो, तो क्या हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हमारे पास में डी वी बाई डी टी, ये हो गया प्लस वी आर, और ये हो जाएगा 1/m डी एम बाई डी टी। ये समझ में आया पहले तो। यस सर। इसको भी हटा दो यहाँ से, और डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस जी डी टी इक्वल टू डी वी प्लस वी आर, ये हो जाएगा डी एम बाई एम, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग इनिशियली एम नॉट से एम, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज का 0 ही है, और वी, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 से टी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस जी टी इक्वल टू वी प्लस वी आर, ये हो जाएगा एल एन एम बाई एम नॉट, ठीक है। तो हमारे पास में v इक्वल टू आ गया, क्योंकि u तो 0 ही कर दिया मैंने, तो जाएगा माइनस जी टी माइनस वी आर एल एन एम बाई एम नॉट। आपको याद है कि एम नॉट की वैल्यू यहाँ देखो क्या दिया है, 1000 kg दिया है। क्या दिया, 1000 kg। m की वैल्यू क्या दिया है यहाँ, 400 kg है। इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। लिख लो इसको पहले।
तो आप यहाँ देखो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी टी और ये हो जाएगा प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। तो यहाँ रखो -10 हो गया, टी कितना है 60 प्लस वी आर कितना है 2000 एल एन और ये कितना है 1000 डिवाइडेड बाई सॉरी है ना डिवाइड बाई 400। तो ये हो गया -600 प्लस ये 2000 एल एन और ये हमारे पास हो गया 5/2 2.5। अब इसकी वैल्यू देख लो क्या होती है, वैसे तो गिवन होगी है ना, तो ये वैल्यू आना चाहिए हमारे पास में, तो आंसर ये आना चाहिए, यही आंसर है मीटर पर सेकंड में। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1232.6 मीटर पर सेकंड। ऐसे करना था। अभी क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं है, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैंने पहले बोला बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे तो आप एक बार और इसका जब वीडियो रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको फिर से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं चाहूँगा कि खाना खाने के पहले है ना एक बार इसका वापस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर मान लो आज मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो फिर कल देख लेना। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, ये हो गया है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। कल मैं कुछ पार्ट डिस्कस करूँगा इसका, तो कर लो आप। शॉर्ट एग्जांपल्स पहले करूँगा, फिर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 डिस्कस करूँगा, फिर हम लोग चैप्टर शुरू कर देंगे नेक्स्ट वाला। और ये टॉपिक में देखो मैंने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सब बता दिए हैं। तो पेशेंस के साथ एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा है ना, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा डेंजर भी है, उतना ही ज़्यादा आपको परेशान भी करेगा वो। कौन सा बैकलॉग है आपका? हाँ जी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ तो जी कांस्टेंट है। हाँ जी कांस्टेंट मान के सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट अगर बाहर जाएगा तो जी तो चेंज होता जाएगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट माना बिल्कुल सही है। वेरिएबल होगा नहीं तो वैसे तो, पर यहाँ कांस्टेंट मान के कर रहे हैं हम लोग। सर बहुत बैकलॉग है, बहुत बैकलॉग। कौन कौन से? बेटा इसमें मैं सजेशन क्या दूं आपको, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए बैकलॉग है। अब इसका क्या सजेशन दूं? मैं तो ये कहूंगा पढ़ाई करो, टाइम निकालो। जितना टाइम आप दोगे उतना ही आएगा। अब आप टाइम नहीं दोगे तो बैकलॉग तो क्या, तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बहाना नहीं होता सर बैकलॉग है इसलिए ऐसा हो रहा है। बैकलॉग हुआ कैसे? टाइम नहीं दिया है, मक्कारी करी हमने। तो पहले तो ये मक्कारी करना छोड़ो और दिल से मेहनत करो यार। जितना दिल से मेहनत करोगे ना बेटा उतना अच्छा हो जाएगा। टाइम निकालो और क्या, बस टाइम निकाल के करो। तो जो बैकलॉग है ना आपका, उसका क्या करो, एक टाइम बनाओ कि रोज मैं इसको 1 घंटा दूंगा। वो ऐसा करो, वो टाइम बनाओ आप सोने के पहले, कि सोने के पहले जो मेरा बैकलॉग है पहले 1 घंटा मैं इसको दूंगा, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। ठीक है, तो वो एक रूल बनाओ आप, तभी हो पाएगा। और देखो तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होना ही है ना, पर ये कि अगर आप करोगे ना तो हो जाएगा। आपने ठान लिया, आपने ये ठान लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है अरे छोड़ो कौन माता पच्ची करे, छोड़ गया छूट गया तो छूट गया, तो बेटा फिर तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए किसी ने कहा ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है।
तो नींद खोनी पड़ेगी, आराम खोना पड़ेगा, और आराम हराम होता है, ये मानना पड़ेगा आपको, है ना। गुड़ी गुड़ी वे में देखो नहीं हो सकता। पर एफर्ट डालना तो पड़ेगा, एफर्ट नहीं डालोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय बाय, आज इतना ही करेंगे। Bye, sir. ओके बाय बाय। हाँ, अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए पीयूष, अगर कर सकते हो तो इरिडो सॉल्व करना चाहिए, ये पक्का कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बुक है वो। लेकिन पहले एक्सरसाइज 1 2 3 HLP लगा लो, उसके बाद इरिडो सॉल्व करिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा करने में। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कहेंगे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, है ना। वो इरिडो तभी लगाओ जब आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार बन जाए। तो प्रैक्टिस के लिए उसको, उस बुक को लगाओ। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी नहीं, अगर आपको, आप कर सकते हो तो आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी सब लोगों को नहीं करूंगा अभी। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय बाय।